हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारे इस नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक, मतलब लेक्चर नंबर 2-3 तक मैग्नेटिक मटेरियल्स के हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। 2 लेक्चर तक जो पॉइंट्स थे रिगार्डिंग अप टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हिस्टैरिसीस लूप, दैट इज बीएच कर्व। उसके बाद उसके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब आज को हम सारे डेरिवेशन आपके देखने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट रिगार्डिंग, एक छोटी सी नोट है, वो नोट देखेंगे और हम हमारे आज के डेरिवेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली एक बात हमको आपको बतानी थी कि जो आज तक हुए हैं पॉइंट सारे कर दीजिए, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम हमारे पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा पॉइंट है ठीक है, वाइट ही लेते हैं। पॉइंट है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स। मतलब क्या, अब तक हमने जो हमारे टाइप्स देखे डाई पैराफेरो, उसमें से हम आपको ये तो पता चला होगा कि हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट है उसका रिगार्डिंग हमें नोट है कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली क्या। परमानेंट मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और रॉड होते हैं उसे हम यूज करके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। उसके बाद क्या है, द परमानेंट मैग्नेट्स आर द मटेरियल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मैग्नेट मटेरियल इटसेल्फ। परमानेंट मैग्नेट्स मतलब वो मटेरियल होते हैं कि जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं होती। ये मटेरियल्स अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इन मटेरियल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, इसकी वजह से हमें ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हुई दिखती है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट आर द सम ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स। कौन कौन से न्यूक्लियर स्पिन्स, एक होता है प्लस हाफ, सेकंड होता है माइनस हाफ। इन दोनों की जो सम होती है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वो होती है आपकी बी बार। ठीक है, इन केस हम देखते हैं कि वो प्लस यम माइनस यम इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के फॉर्म में आपको दिखती है। उसके बाद है द परमानेंट मैग्नेट्स आर लिमिटेड बाय स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल की वजह से लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज अबाउट 8000 गॉस। जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसकी खुद की स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आज तक 8000 गॉस तक रिकॉर्ड की हुई है। उसके बाद अगर हमने देखा तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है द पॉइंट ऑफ फर्स्टली, ये जो हमें अभी पॉइंट देखा परमानेंट मैग्नेट, इस पॉइंट में आपको 2 मार्क की एक शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, इसलिए इसे प्रिपेयर कीजिए। इजी पॉइंट है, 15-20 मिनट में आपका प्रिपेयर हो सकता है अगर आपने किया तो, नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको पॉइंट है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स एंड अप टू 2 मार्क क्वेश्चन। यहाँ से आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सीईटी में हर साल इससे क्वेश्चन बनता है कोई ना कोई बैच में, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट टू वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू m नेट अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी आपका 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रिपेयर कीजिएगा। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, इसके जो डायमेंशन है वो है आपके -1 1, ये है इसके डायमेंशंस। इसका एसआई यूनिट जो है, ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों भी चल सकते हैं। पॉइंट 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और डीपीपी के लिए है, प्रिपेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हमें एक पॉइंट है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए फरवरी 24 में पूछा गया था।
फरवरी 2024 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, छोटा सा डेरिवेशन है रिगार्डिंग द बार मैग्नेट रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस पे जो टॉर्क एक्टिंग होगा उस टॉर्क को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या है हमारे डेरिवेशन का नाम, हम इक्वेशन देखने वाले हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जब हमारा ये मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, उस पर जो हमारा टॉर्क अलाइन होगा वो टॉर्क हम यहाँ पर कैलकुलेट करवा देंगे। ठीक है, फर्स्टली डायग्राम देखिए, ये जो दिखाए है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट हमारे रोटेशन करेगा, क्या करेगा, रोटेशन करेगा। और इस पर जो टॉर्क हमारा जनरेट होगा उस टॉर्क को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्स्टली यहाँ पर अगर देखा तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंक्लिनेशन ऑफ दिस मैग्नेट है, यहाँ पर एंगल थीटा है, दोनों में फेज डिफरेंस है। एन एस इसके दो पोल्स है, एम है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, सी हमारा एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जहाँ पर हम दोनों पोल्स को अलाइन प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने दिखाया है कि 3 पॉइंट कौन कौन से, यहाँ से 3 पॉइंट होते हैं, ये नीचे वाला, ये इधर वाला, ये इधर वाला। ये जो है हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार है और इस नीचे वाले डायरेक्शन में हमारा टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपका ये टॉर्क है, बी बार है, एम बार है। ठीक है, इस टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली इसका जो कुछ नेसेसरी डेटा है वो डेटा आपको है, कंसिडर a bar magnet of magnetic moment m bar held at an angle theta with a direction of uniform magnetic field b bar। हमारा जो बार मैग्नेट है वो फेज डिफरेंस थीटा करके उस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज, उस पर जो टॉर्क एक्टिंग होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क होगा आपका टॉर्क टो इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार, मतलब मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमारा यहाँ पर टॉर्क है। हमारा क्रॉस रिमूव करना है तो हम क्या लेते हैं, इसका साइन कंपोनेंट लेते हैं, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसिडर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद इस पर जो वर्क डन होगा, द वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो हमें वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यूएम के फॉर्म में मिलेगा of dipole। if dw is the work done in rotating the dipole, हमारा जो dw है उसे हम रोटेटिंग डाइपोल में वर्क डन कहते हैं, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 है हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय dw। अगर हमारा वर्क डन है विथ चेंजिंग एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, देन हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्म है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंजिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के थीटा 2 तक है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ले रहे हैं। फॉर्मूला होता है यूएम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, तो डी थीटा। ठीक है, फॉर्मूला आपको मिल गया। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने एम बी साइन थीटा का पुट कर दिया। एम बी साइन थीटा यहाँ पर अगर हमने पुट किया, फर्स्टली यहाँ पर कौन सी टर्म है, टर्म ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, चेंज इन थीटा का एक ही है यहाँ पर टर्म साइन थीटा। एम बी हमारा कांस्टेंट है, क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन हो जाएगा यू एम इज इक्वल टू एम बी इंटू इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्टली ये बाहर आने के बाद हम अगर इंटीग्रेशन लेते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। इंटीग्रल ऑफ माइनस, इंटीग्रल निकल जाएगा, यहाँ पर होगा माइनस कॉस थीटा और उस पे आपका ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दोनों पुट हो जाएंगे। यहाँ पर एम बी एज इट इज रहेगा, ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यू एम इज इक्वल टू हमें मिलता है एम बी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ये वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू एम इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे हम, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यह है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इनके साइन से ड्यू टू दिस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, ये माइनस माइनस गेट प्लस हो गया, इसका माइनस यहाँ पर ही रह गया, ये आपको इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हमने क्या किया कि माइनस साइन यहाँ से बाहर निकाल दिया कॉमन, ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, इसका एक माइनस बाहर गया, इसे इधर रह गया माइनस।
क्या होगा, cos थीटा माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 ये माइनस एम बी बाहर का आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंसिडरेशन ले रहे हैं कि जो हमारा रोटेशन ऑफ द बार मैग्नेट है ये जब रोटेट होगा तो इसमें हमें दो पोजीशन कंसिडर करनी होगी। पोजीशन 1 थीटा 1 होगा हमारा 90 डिग्री, पोजीशन 2 थीटा 2 होगा हमारा 0 डिग्री। मतलब ये जब फर्स्टली रोटेट होगा ये डायरेक्टली 90 डिग्री से अलाइन होगा, हम उसका डायरेक्शन ये चेंज कर देगा और उसके बाद ये चेंज होके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारी दो पोजीशन है थीटा 1 और थीटा 2, 90 और 0। तो हमें अब वैल्यू इसमें पुट अप करने हैं। कौन कौन से वैल्यू, थीटा 1 के जगह पर यहाँ पर 90 लिख दीजिए, थीटा 2 के जगह पर 0 लिख दीजिए। 0 नहीं, यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा आएगा आपका 90 और यहाँ पर थीटा। क्या होगा, यूएम इज इक्वल टू माइनस एम बी का माइनस एम बी, कॉस ऑफ थीटा 2 के जगह पर थीटा, यहाँ पर थीटा आएगा, ये माइनस थीटा 1 के जगह पर 90 कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है। आपको इक्वेशन मिलेगा यूएम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये आपका है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मूवमेंट। फर्स्टली यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है और सेकेंडली ये आपका टॉर्क है। अगर उन्होंने आपको टॉर्क पूछा तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, कहाँ तक, यहाँ पर। ये दो इक्वेशन आपको लिख देने हैं। दो इक्वेशन लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 मार्क के लिए इतना क्वेश्चन फरवरी 24 में पूछा गया था, इसलिए आप इसे प्रिपेयर करवा सकते हैं। और ये हमारा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। इसमें हमें 3 केस देखने हैं। कौन कौन से 3 केस, फर्स्टली केस 1 में हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब रोटेशन जो है, रोटेशन कुछ भी नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की जगह हमें 0 डालना है। फर्स्टली यहाँ पर इक्वेशन लेते हैं, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0 क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0 की वैल्यू है 1, मतलब आपकी वैल्यू मिलेगी आपको यू एम की माइनस ऑफ एम बी। ये आपकी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विथ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस 1। उसके बाद हम देखते हैं केस 2। केस 2 की जगह पर अगर हमने देखा तो फर्स्टली जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक लेते हैं, मतलब हमारा जो बार मैग्नेट है वो 90 से शिफ्ट हो चुका है। 90 से शिफ्ट होने के बाद इसमें क्या चेंज मिलेगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, हमें 0 होती है हमें यहाँ पर वैल्यू। तो हम इक्वेशन लिखते हैं हमारा यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन हो गया। फर्स्टली कॉस के थीटा की वैल्यू हमें 90 डालनी है, यहाँ पर माइनस एम बी कॉस 90 हो गई वैल्यू, यहाँ पर होगी माइनस एम बी कॉस 90 की वैल्यू है 0। पूरा इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा। ये आपकी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड है हमारी केस थर्ड में हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री डालते हैं। ठीक है, तो जब 180 डिग्री है तो cos 180 की आपकी वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। फर्स्टली इक्वेशन लिखते हैं यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। उसके बाद एम थीटा की वैल्यू है cos 180, क्या है हमारी वैल्यू माइनस एम बी, यहाँ पर -1 हो जाएगा, मतलब ये प्लस एम बी आपको यहाँ पर मिलेगा। यह है आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 वैल्यू आपको मिल चुके होंगे, एक होगी निगेटिव वैल्यू, एक होगी 0, एक होगी पॉजिटिव वैल्यू। ये आपके है 0 एंगल पर, ये आपके है 90 एंगल पर, ये आपके है 180 एंगल पर। ये आपके मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 डिफरेंट केसेस। ठीक है, ये आपको सीईटी के लिए पूछी जाती है, इसलिए आप उसे प्रिपेयर करवा दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ आ सकता है क्या, देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम अगला वाला हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है हमारा एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट। जब हमारा बार मैग्नेट है जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, तो इस फील्ड का
जब रोटेशन करेगा तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसको जितना कितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हमें निकालना है, कुछ चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, देखते हैं। कंसिडर अ मैग्नेट रोटेट थ्रू एंगल एंड देन बिकम्स स्टेशनरी, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या दिया है, हमारा एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट रोटेशन कर रहा है और रोटेशन करने के बाद एक टाइम पीरियड होने के बाद ये स्टेशनरी हो जाता है, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क कुछ जनरेट होगा वो टॉर्क की वजह से ये सब हो रहा है। जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वहां पर हम अल्फा लेंगे। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये जो एंगल शिफ्ट होता है इसका जो एक्सेलरेशन होता है इसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। फर्स्टली अगर हमने ये देख लिया d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, तो ये हमें आगे वाले वैल्यू पर पुट करना है। हमारा जो रिलेशन है टो इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है हमारे रोटेशनल डायनामिक चैप्टर से। कहाँ से लिया है, रोटेशनल डायनामिक्स, फर्स्ट हमारा चैप्टर है, बहुत से बच्चों ने देखा होगा, वहां से रिलेशन लिया है। वहां पर है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू, तो वो हमने लिया है। फर्स्टली अल्फा की वैल्यू क्या है, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वो हमने यहाँ पर डाल दी d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, टॉर्क टो की वैल्यू i d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। उसके बाद i क्या है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया फर्स्टली, वो क्या होता है, द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी बार इज, इससे पहले जो इक्वेशन निकाला था फर्स्ट वाला इक्वेशन, वो इक्वेशन हम लेते हैं टॉर्क टो इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ पर मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गए हैं। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फर्स्टली दोनों भी हमारे टॉर्क है, इक्वेशन 1 भी टॉर्क है, 2 भी टॉर्क है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या, ऑलवेज कर सकते हैं। इसे हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम इन दोनों को इसके अपोजिट में लिख सकते हैं, मतलब सामने सामने ला सकते हैं। इक्वेशन हो गया आपका i d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, ये हमारा हो गया इक्वेशन। इसमें से जो 2 इक्वेशन है, मतलब थीटा जो है, थीटा आपका 2 में, वो थीटा आपका वेरी स्मॉल होता है, क्या होता है, वेरी स्मॉल। ये इक्वेशन 2 में साइन थीटा हमने यूज किया है। अगर थीटा वेरी स्मॉल है देन हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है तो यहाँ पर आपको थीटा मिलेगा डायरेक्टली, माइनस एम बी थीटा इक्वेशन हो जाएगा, मतलब आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो फर्स्टली यहाँ पर आपके इक्वेशन होता है, फर्स्टली ये आई है वहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन आपका होगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें 3 मिल गया। उसके बाद हमने अगर देखा तो हमारा m है, b है, i है, ये तीनों भी हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एम बी आई अगर कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर अल्फा डिपेंड ऑन दिस थीटा माइनस ऑफ थीटा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं इसे, दिस इज द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन एनालॉगस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारी एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसी है, इसे हम बोलते हैं एनालॉगस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, एनालॉगस क्वांटिटी। फर्स्टली ये इसके जैसी है, तो फिर अगर हमने यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन लिख दिया तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी लिख सकते हैं। तो हम ऑसिलेशन चैप्टर से हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, वो हम यहाँ पर लाते हैं। इक्वेशन है आपका d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जाता है और निगेटिव हो जाता है। इक्वेशन होता है d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, 4 नंबर इक्वेशन। 3 और 4 अगर हमने देखे तो यहाँ पे चेंज क्या है,
यहाँ पे आपके d2/dt² थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, x है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये सेम हो गया। यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है x है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी सेम हो गया। मतलब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये और ये टर्म। मतलब अगर हमने 3 और 4 लिए तो इसके सामने हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 2 केसेस है। ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 अगर हमने लिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा -ω² इज इक्वल टू -mv/i। कहाँ पर है, फर्स्टली अगर यहाँ इक्वेशन देखा तो 3 और 4 नीचे गौर से देख लीजिए, यहाँ पर -ω² है, यहाँ पर आपका -mv/i है। दोनों को हम सामने ला रहे हैं। अगर ये सामने लाने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलता है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा -ω² इज इक्वल टू -mv/i। दोनों निगेटिव है, निगेटिव गेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रेशो हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकल दिया इक्वेशन होगा ओमेगा इज इक्वल टू √mv/i। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपकी ओमेगा की वैल्यू, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम निकालेंगे टाइम पीरियड। देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर, एक मिनट, ठीक है। देयरफॉर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारा एसएचएम में होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π/ω। यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी की, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इक्वेशन हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय वैल्यू √mv/i। यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। ये जो वैल्यू है ये हमारी इनवर्स होके ऊपर आ जाएगी, मतलब I/mv हो जाएगा इंटू 2π। इक्वेशन होगा T इज इक्वल टू 2π इंटू √I/mv। ये आपको मिलेगा टाइम पीरियड फॉर द बार मैग्नेट रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपकी एग्जाम जो है फरवरी 2025 में 3 मार्क को पूछा गया था। कितने मार्क को? 3 मार्क को। ऐसा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसलिए इसे वेल प्रिपेयर कीजिए। आज ही स्किप मत कीजिए। अगर आज स्किप कर दिया तो कल आप इसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हमें एक छोटा सा पॉइंट मिलता यहाँ पर रह गया है, वो है हमारा मैग्नेटिक शील्डिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड हमारा एक डेरिवेशन है जिसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये हमारे कुछ डेरिवेशंस रह चुके हैं, एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।